वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के 26 जुलाई टू 1 अगस्त के टॉप 21 क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हेन इज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड, यानी कि हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 26 ऑफ जुलाई को। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो जो इंडिया पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, ये कारगिल वॉर हुआ था और ये 60 दिनों तक चला था। तो इसमें जो भारतीय जवान शहीद हुए उनके सम्मान के लिए हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही में ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो इस वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हुए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 28 जुलाई को हुआ है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, यानी कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। साथ ही में 28 जुलाई को ही मनाया गया है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जिसका थीम रखा गया है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। उसके बाद 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया, जो बाघों के संरक्षण को प्रोत्साहन करने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। तो इतने कुछ इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चंस थे जिनको हम डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which space agency has announced the launch of Astros mission from Antarctica in 2023? यानी कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है नासा ने। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब नासा ने ये मिशन की घोषणा की है, तो ये मिशन है क्या? जो इन्वायरमेंट से ये रिलेटेड है, जिसमें कि हम 5 लेयर पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में। ट्रोपोस्फियर, जो कि क्षोभ मंडल कहते हैं, मौसम संबंधी घटनाएं इस स्फीयर में यानी कि इस मंडल में होती हैं। सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, जिसमें ओजोन परत भी पाई जाती है और जो एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं वो इसी मंडल में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में। थर्ड है मेसोस्फियर, मध्य मंडल। फोर्थ है आयनोस्फियर, आयन मंडल। और फिफ्थ है एक्सोस्फियर, बहिर मंडल। तो ये मिशन जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में है, जिसको कि हम समताप मंडल कहते हैं। और नासा ने इस मिशन को डेवलप किया है। तो नासा के बारे में हम जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1958 में। इसका फॉर्मेशन हुआ है और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। साथ ही में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं इसके नासा के टिम ब्रिडस्टीन। और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। साथ ही में नासा ने एक पृथ्वी के आकार का एक एक्सो प्लेनेट खोजा था, जिसका नाम रखा था केपलर 1649। क्या नाम था इसका? केपलर 1649 इसका नाम रखा था, जो कि 300 लाइट ईयर की दूरी पर है। एक्सो प्लेनेट खोजा था जिसका नाम केपलर 1649 है। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ इंडियन नेवी इंस्टॉल्ड? यानी कि हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है केरला में। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, केरला। अब केरला के कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थापित किया गया है। इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 3 मेगावाट की। 3 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। अब ये केरला से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है, सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरला से रिलेटेड है एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, शांत घाटी कहां पर है? केरला में। और एक और घाटी पूछी जाती है फूलों की घाटी, तो ये है उत्तराखंड में, कंफ्यूज नहीं होना है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और शांत घाटी है केरला में। साथ ही में पेरियार वन जीव अभ्यारण्य है केरला में। और केरला में एक के फोन लॉन्च भी किया गया है। के फोन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग होते हैं उनको मुफ्त इंटरनेट दिया जाएगा, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है केरला। तो इतना कुछ केरला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर हैज द फर्स्ट कंटेनर ट्रेन लेफ्ट फॉर बांग्लादेश रिसेंटली? यानी कि हाल ही में बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहां से रवाना की गई है? तो ये रवाना की गई है कोलकाता से। और ये
FMCG गुड्स को लेकर गई है। क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स गुड्स, यानी कि इसमें क्या आते हैं, तेल होगा, साबुन, सर्फ, इन चीजों को लेकर बांग्लादेश गई है। अब बांग्लादेश गई है तो इसका कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और इसके प्रेसिडेंट हैं बांग्लादेश के अब्दुल हमीद और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। अब कोलकाता का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली इन विच कंट्री इंडियन ओरिजिन नर्स काला नारायण स्वामी हैज बीन कन्फर्ड विथ प्रेसिडेंशियल अवार्ड, यानी कि हाल ही में किस देश में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी का राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो सिंगापुर में इनका राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अभी कोरोना वायरस के टाइम पर इन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। जो इमेज में आपको दिख रही हैं ये हैं कला नारायण स्वामी और इन्होंने बहुत बेहतर काम किया है कोरोना वायरस के टाइम पर और इसी वजह से सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इन्हें राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया है। अब सिंगापुर ने ऐसा किया है तो इसका कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर और इसके प्रेसिडेंट हैं हालिमाह याकूब और नए पीएम बने हैं प्राइम मिनिस्टर ली हसीन लूंग। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which state government has approved the formation of digital economy mission, यानी कि किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है। तो ये ऐसा करने वाला बना है कर्नाटका गवर्नमेंट। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उन सबको मिलाकर डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन मनाया जाएगा और इसमें कर्नाटका गवर्नमेंट की हिस्सेदारी रहेगी 49% और जो कंपनीज हैं उनकी 51% इसमें हिस्सेदारी रहेगी। अब कर्नाटका की बात हो रही है तो आप मैप में देख सकते हैं ये है कर्नाटका, इसका कैपिटल है बेंगलुरु, सीएम है बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वजुभाई वाला। और कर्नाटका कोरोना का मरीज सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी के जरिए यहीं पर ठीक हुआ था कर्नाटका में। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज इंडियाज फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड, यानी कि हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है। तो ये स्थापित की गई है आनंद में। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और आनंद कहाँ पर है? ये है गुजरात में। आपने अमूल का नाम सुना होगा, जो अमूल के मिल्क प्रोडक्ट आते हैं उसमें फुल फॉर्म अमूल का क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और अमूल की जो फुल फॉर्म में जो आनंद वर्ड आता है ये वही जगह है आनंद जो कि गुजरात में है। और इसने जो हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी एस्टेब्लिश हुई है इसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, उनको फॉलो किया जाएगा तो हनी की टेस्टिंग के लिए। अब साथ ही में ये गुजरात में है तो गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। साथ ही में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क गिरी नेशनल पार्क है यहाँ पर और सरदार सरोवर डैम है। और जो सोलर रूफ टॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्रीज 90 साइंटिस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट INSET रिजाइन टुगेदर, यानी कि किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान INEST के 90 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। तो जो INEST है द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी, ये कहां पर है? चाइना में है। तो चाइना के 90 से ज्यादा साइंटिस्ट ने रिजाइन दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी चाइना। अब चाइना के बारे में बात हो रही है तो बीजिंग इसका है कैपिटल, रेनमिनबी है करेंसी और प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। साथ ही में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में चाइना टॉप पर रहा है, यूएसए सेकंड नंबर पर रहा है और थर्ड नंबर पर रहा है हमारा देश भारत। और साथ ही में हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है अभी चाइना ने। और 19 एशियन गेम्स भी 2022 में होने वाले हैं चाइना में और विंटर ओलंपिक्स भी 2022 में चाइना में ही होंगे। और साथ ही में एशियन पैरा गेम्स जो होंगे 2022 में, जिनका कि मास्कोट जारी कर दिया गया है 5
तो ये भी चाइना में ही होंगे। तो चाइना से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था। बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इंडियन रेलवेज इज कंस्ट्रक्टिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल, यानी कि हाल ही में भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है। तो ये कहां पर कर रहा है? ये कर रहा है हरियाणा में। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। और इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर से ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजर सकती है। तो हरियाणा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैपिटल इसका है चंडीगढ़, सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। साथ ही में हरियाणा ने एक समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है। इसके तहत वन टाइम सेटलमेंट योजना में क्या होगा? जिन लोगों को कुछ भी ड्यू बाकी है गवर्नमेंट के प्रति, वो सेटलमेंट कर सकते हैं बिना कोर्ट केस के। और साथ ही में एक अध्यादेश भी पारित हुआ है हरियाणा में। इसमें जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें 75% तक नौकरियां स्थानीय लोगों को देनी होंगी, लेकिन ये वो नौकरियां हैं जिनकी पर मंथ सैलरी 50,000 से कम है। तो इतना कुछ हरियाणा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who will host the 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो हाल ही में 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी भी हरियाणा ही करेगा। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। और ये 4th संस्करण है। इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं इनका ये 4th एडिशन है। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज रिप्रेजेंटेटेड इंडिया इन द रिसेंटली हेल्ड एससीओ मीटिंग? हाल ही में हुई एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। जो हर्षवर्धन सिंह है ये प्रेजेंट टाइम पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। और इसमें जो वर्ड यूज हुआ है एससीओ, तो ये क्या है? एससीओ है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका फॉर्मेशन हुआ है 2001 में। हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। तो ये सेक्रेटरी जनरल हैं। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था। बी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ वेबसाइट फॉर जॉब सीकर्स? इस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। तो ये वेबसाइट लॉन्च की है दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसकी वेबसाइट का नाम क्या है? www.jobs.delhi.gov.in। तो ये वेबसाइट का नाम है। और इसमें क्या है, जो भी व्यक्ति दिल्ली में नौकरी चाहता है वो इस पर रजिस्टर कर सकता है और अपनी स्किल्स को बता सकता है, अपनी एजुकेशन को बता सकता है और अपने एक्सपीरियंस को इसमें बता सकता है और उसके बेस पर उसको नौकरी दी जाएगी। साथ ही में दिल्ली की बात हो रही है तो इसने अभी ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च हुआ था और 5T प्लान भी दिल्ली में ही लॉन्च हुआ था। और साथ ही में एक ऑपरेशन शील्ड करके भी एक मिशन लॉन्च हुआ था। तो इतना कुछ दिल्ली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बनाया गया है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। आपको पता है जो एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन थे उनका निधन हो गया है और इसके राज्यपाल पद का भार अब यूपी की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल इनको दिया गया है। अब ये जो एमपी के गवर्नर थे ये 22वें नंबर के गवर्नर थे और इनका निधन हो गया है और अब लखनऊ के जो चौक चौराहे का नाम लालजी टंडन चौक चौराहा रख दिया गया है। साथ ही में लखनऊ हरदोई मार्ग है उसको भी टंडन मार्ग से जाना जाएगा। लखनऊ से क्यों रखा गया है? क्योंकि लखनऊ के ये सांसद हुआ करते थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लखनऊ जो हरदोई मार्ग है उसको टंडन मार्ग से जाना जाएगा। साथ ही में जो मध्य प्रदेश में फेमस नेशनल पार्क है कान्हा, बांधवगढ़, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क फेमस है। साथ ही में एक बेंच नेशनल पार्क है जो एमपी और महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर करता है।
अब मध्य प्रदेश के बारे में बात हो रही है तो भोपाल इसका कैपिटल है, सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर तो अब ये ही बन गई हैं आनंदीबेन पटेल, तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट टू बी सेट अप रिसेंटली, यानी कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया है अबू धाबी में, तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर अबू धाबी। और अबू धाबी यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल है और इसका की कैपिटल कैपेसिटी कितनी है, इस जो वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट का सेटअप किया जा रहा है इसका कैपेसिटी है 2 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी है। साथ ही में अबू धाबी इसका कैपिटल हो गया, यूएई का करेंसी है यूएई दिरहम और प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो इतना कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। मैप में आप देख सकते हैं अबू धाबी यानी कि यूएई कहां पर है, ये मैप में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु हैज रिटन अ बुक टाइटल्ड द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, यानी कि हाल ही में द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये जो हमारे प्रेजेंट टाइम के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने ये बुक को लिखा है, तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये आप इमेज में इस बुक को देख सकते हैं, एस जयशंकर जी ने इसको लिखा है, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रिसेंटली हु हैज रिलीज्ड द टाइगर सेंसर रिपोर्ट, यानी कि हाल ही में किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है, टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है प्रकाश जावड़ेकर जी ने, तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब इस रिपोर्ट में क्या है, जो दुनिया में जितने भी टाइगर्स हैं उसके 70% अकेले अपने देश भारत में हैं और सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं भारत के एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में, सेकंड नंबर पर हैं उत्तराखंड में और थर्ड नंबर पर हैं कर्नाटका में, तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन द प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड 2020, यानी कि हाल ही में प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है, तो ये जीता है जेमी वर्डी, यानी कि बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन लीजेंड, यानी कि हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है अमेरिका ने, तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर यूएसए। और ये है क्या, जो सीरियस क्राइम पर काबू पाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है और प्रेजेंट में अमेरिका ने हाल ही में WHO से अलग होने की घोषणा की है, तो ये भी याद रखना है। और उससे पहले ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ा था और इंडिया और अमेरिका के बीच अभी एक एक्सरसाइज हुए है जिसका की नाम है पास एक्स, क्या नाम है इसका, पास एक्स, ये एक्सरसाइज का नाम है। और साथ ही में कुछ एक्सरसाइज और होती हैं जिनका नाम है वज्र प्रहार, कोप इंडिया और युद्ध अभ्यास, तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच कुछ एक्सरसाइज थी और जो ऑपरेशन लीजेंड जो लॉन्च किया है ये किया है अमेरिका ने, तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली बीन रीनेम्ड, यानी कि हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर रखा गया है, तो जो MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, अब इसका नाम बदलकर रख दिया गया है क्या, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया है। और साथ ही में अभी नई शिक्षा नीति 2020 भी जारी की गई है जो कि रमेश पोखरियाल हैं, अब इनको शिक्षा मंत्री कहा जाएगा, तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अंडर हुज चेयरमैनशिप द भारत में रुको और भारत में पढ़े कमिटी हैज बीन सेट अप, यानी कि हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति की स्थापना की गई है, तो ये डीपी सिंह इनको बनाया गया है, तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब ये जो डीपी सिंह है ये यूजीसी के चेयरमैन हैं और MHRD ने इसकी स्थापना की है, तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये कमिटी जो है भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति की स्थापना की गई है डीपी सिंह की अध्यक्षता में, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है,
तो ये जो हार्दिक सतीश चंद्र शाह हैं, इनको प्रधानमंत्री मोदी जी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। ये 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ये पीएमओ में अभी तक उप सचिव थे। पीएमओ क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये अभी तक उप सचिव हुआ करते थे। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।